बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह गुस्ल से मुताल्लिक कुछ अहकाम पढ़ेंगे, चूंकि हमारे अभी तहारत का ही बाब चल रहा है। गुस्ल कब फर्ज होता है और गुस्ल का तरीका क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह ताला हक बात को बयान करने से हया नहीं करते। तो गुस्ल के जो मसाइल हैं उनमें भी बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी बातें आती हैं जो बज़ाहिर हया के खिलाफ हैं, लेकिन इल्म की एक बात है, सीखने और सिखाने में हया अगर करेंगे तो फिर ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी जाहिल ही रहेगा इंसान। और गुस्ल के मसाइल सीखना इसलिए ज़रूरी है कि गुस्ल जब फ़र्ज होता है तो जब तक मुकम्मल गुस्ल ना हो आपकी नमाज अदा नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमाउ मिनल मा, हदीस है कि गुस्ल फ़र्ज होता है ख्वाहिश नफ्स के साथ जिस्म से मनी खारिज होने से। मर्द पे गुस्ल कब फ़र्ज होगा? जब उसके जिस्म से शहवत के साथ मनी खारिज हो। मनी बिल्कुल सफ़ेद रंग की चीज़ है। एक होती है मज़ी, शहवत पैदा होने से अगर किसी के मर्द या औरत के सिर्फ रुतूबत खारिज होना शुरू हो गई, उससे गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। जब तक मुकम्मल शहवत पूरी नहीं हो जाती और मादा मनविया खारिज नहीं हो जाता, चाहे एहतलाम की सूरत में हो या किसी भी तरह से हो। मर्दों के साथ चूंकि ये बहुत ज्यादा होता है, नाइट फॉल की सूरत में मर्दों पर गुस्ल की ये सूरत बहुत ज्यादा फर्ज होती है। जैसे ही बुलूगत होती है तो एहतलाम शुरू हो जाता है, हफ्ते में 1 दफा 2 दफा 3 दफा, बाज नौजवानों को रोजाना भी 2-2 दफा होता है। जबकि खवातीन में ये वाले गुस्ल की सूरत बहुत ही कम होती है कि उनको नाइट फॉल हो या इस तरह से गुस्ल फर्ज हो। हजारों में किसी एक औरत के साथ ऐसा होता है। एक सूरत तो ये गुस्ल फर्ज होने की। दूसरी सूरत क्या है कि जब इंसान अपनी ज़ौजा के साथ मिलाप करे और इंटरकोर्स हो जाए, चाहे उस सूरत में डिस्चार्ज दोनों में से कोई हो या ना हो, लेकिन दोनों पे गुस्ल फर्ज हो जाएगा, मर्द पे भी और औरत पे भी। ये तो मर्दों के गुस्ल के फर्ज होने का है। मर्दों के गुस्ल में एक चीज ये भी है कि अगर आपने रात को नींद की और सुबह आप उठे और आपने कपड़ों पे निशान देखा, अब आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये मनी का निशान है या मजी का है, तो भी आप पर गुस्ल करना फर्ज है। यही समझा जाएगा कि ये आप ख्वाब में डिस्चार्ज हुए हैं। औरत पर जो गुस्ल फर्ज होता है एक और सूरत में होता है कि जब खवातीन को अय्याम आना बंद हो जाते हैं, हैज या निफास से जब पाक हो जाएं, तो भी उन पे गुस्ल फर्ज है। ये तो गुस्ल की फर्जियत से मुताल्लिक अहकाम थे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें गुस्ल सुन्नत है, फर्ज नहीं है। जुमा के दिन गुस्ल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा ताकीद की है। सुन्नत की 2 किस्में हैं, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा। मुअक्कदा वो होती हैं कि जिनको छोड़ने का अगर कोई मामूल बना ले तो गुनाह का खतरा है और ऐसा शख्स काबिल मलामत है, उसे शरीयत मलामत करती है, बुरा भला कहती है। तो गुस्ल सुन्नत मुअक्कदा है, हफ्ते में 1 मरतबा, चाहे जुमे के दिन हो या किसी भी दिन हो। जो मुसलमान हफ्ते में 1 दफा भी नहीं नहाता, वो कितना ही नीट क्लीन हो, मगर शरीयत की नजर में वो काबिल मलामत है, उसे ताने देने चाहिए कि शर्म नहीं आती हो मुसलमान मगर रहते हो भंगियों और चमारों की तरह। मलामत तो इसी को कहते हैं ना। इसकी दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, हक़्क़ुन अला कुल्ली मुस्लिमिन अन यग़तसिला कुल्ला उसबुइन मर्रतन, कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा गुस्ल करे। हर मुसलमान पर लाजिम है, चाहे उस पर गुस्ल फर्ज न भी। और किस दिन बेहतर है? जुमा के दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जुमे के दिन गुस्ल किया जाए। इमाम अहमद इब्न हंबल का मजहब यह है कि जुमे के दिन गुस्ल करना वाजिब है, सिर्फ सुन्नत नहीं है बल्कि वाजिब है। लेकिन जुमूर का मजहब यह है कि सुन्नत अमल है। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है तो उस वक्त भी उसके लिए गुस्ल करना सुन्नत है। जब हम मुर्दे को नहलाते हैं तो जो मुर्दे को नहलाए उसके लिए भी खुद गुस्ल करना अफजल है, सुन्नत अमल है। ईद के दिन गुस्ल करना सुन्नत अमल है। तो ये वो तमाम मवाक़े हैं जिनमें गुस्ल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। गुस्ल का तरीका क्या है? गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। मुंह भर के कुल्ली करना, नाक में पानी डालना कि नाक की जो नरम जगह है ये अच्छी तरह तर हो जाए, और पूरे जिस्म पे 1 मरतबा पानी बहा देना कि जिस्म में बाल के बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। ये तो है फर्ज, यानी ये काम किसी ने किसी भी तरह से कर लिया तो गुस्ल अदा हो जाएगा, चाहे उसकी नीयत गुस्ल की थी या नहीं थी। कोई आदमी चलता हुआ जा रहा है, फिसल के तालाब में गिर गया, पूरे गोते खा के बाहर निकला, कुल्ली कर ले और नाक में पानी डाल ले तो गुस्ल उसका अदा हो जाएगा। अलबत्ता चूंकि नीयत नहीं थी लिहाजा गुस्ल का सवाब नहीं मिलेगा, सवाब नीयत के बगैर नहीं मिलता इंसान। दलाइल इसके अलग मौजू है कि इसकी दलील क्या है कि बगैर नीयत के भी गुस्ल हो जाता है, लेकिन मैंने बताया दलाइल का सेशन नहीं है, इसमें फिर बात लंबी हो जाएगी। तो ये तो है फर्ज, पूरे जिस्म पे पानी बहाना, कुल्ली और नाक में पानी। सुन्नत तरीका क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कैसे करते थे? सुन्नत तरीका जिस पे जो इख्तियार करना चाहिए वो तरीका यह है कि जब आप गुस्ल के लिए बैठें तो सबसे पहले वो जगह धोएं जहां नजासत और नापाकी लगी हुई है। नाइट फॉल हुआ, किसी को इहतलाम हुआ, तो जहां जहां गंदगी लगी है पहले उस जगह को धोएं। इस्तिंजा करें, शर्मगाह को धोएं अच्छी तरह, समझ रहे बात। उसके बाद हाथ धोएं और मुकम्मल वुजू करें जैसे हम आम हालात में वुजू करते हैं। मुकम्मल वुजू करने के बाद दाएं कंधे पे पानी डाला, लेफ्ट साइड पे पानी डाला, पहले जमाने में तो चुल्लू से गुस्ल होता था, हाथ धो लिए तो अब चुल्लू से पानी लेके यहाँ डाला जा रहा है।
चुल्लू से पानी लेके यहाँ डाला जा रहा है, पूरे जिस्म पे मला जा रहा है, और चुल्लू से पानी लेके 3 दफा सर पे डाला जा रहा है। तो आजकल चुल्लू उल्लू तो है नहीं, शावर के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं, तो उसमें ये शावर खोले खड़े हो जाए, सारे चुल्लू उसमें खुद ब खुद ही हो जाएंगे, पूरे जिस्म पे पानी बह जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये जदीद चीजें नहीं थी, शैम्पू और साबुन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरी के पत्तों से गुस्ल की तरगीब दिया करते थे। बेरी के पत्तों को अगर पानी में पकाया जाए तो पानी में मैल कुचैल साफ करने की सलाहियत बहुत बढ़ जाती है। हमारे जमाने में इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, साबुन मिलते हैं उससे नहाया करें, बहरहाल कहने का मकसद आप लोगों से। तो ये सुन्नत तरीके से गुस्ल हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं बात को? सबसे पहले इस्तिंजा किया, उसके बाद वुजू कर लिया, उसके बाद गुस्ल कर लिया। अगर किसी ने गुस्ल में वुजू नहीं किया और वैसे ही पूरे जिस्म पे पानी बहा दिया तो भी उसका वुजू खुद ब खुद हो जाएगा। इस गुस्ल से वो नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि बाज लोग गुस्ल करने के बाद दोबारा वुजू कर रहे होते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब गुस्ल करते हैं तो वुजू वाले आज़ा तो खुद ब खुद उसमें धुल जाते हैं। यह है गुस्ल का तरीका। वुजू कैसे टूटता है? जिन चीजों से गुस्ल फर्ज होता है उन चीजों से वुजू तो बहरहाल टूटता ही है, इसके अलावा भी वुजू टूटता है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने कुछ तफसील बताई थी कि नजासत जिस्म से कहीं से भी खारिज हो जाए या निजासत निकल के बह पड़े, अगर कज़ाए हाजत की जगहों से निजासत खारिज हुई है तो नजर भी आ जाए वुजू टूट जाएगा, और कज़ाए हाजत के अलावा जगहों से अगर निजासत खारिज हुई है, खून वगैरह है जैसे, तो जब तक निकल के बहेगा नहीं तो उस वक्त तक वुजू नहीं टूटेगा। समझ रहे बात को? वुजू का तरीका क्या है? सबसे पहले दोनों हाथों को धोया जाए, 3 दफा कुल्ली की जाए, मिसवाक की जाए, 3 दफा नाक में पानी डाला जाए, फिर पूरे चेहरे को, पेशानी, ये जो है जहां से पेशानी हमारी शुरू हो रही है और थोड़ी के नीचे, थोड़ी जहां खत्म हो रही है, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, 4 आज़ा हैं वुजू में धोना फर्ज है। 1 चेहरा, नंबर 2 बाजू, नंबर 3 सर का मसा, चौथा ही सर, और नंबर 4 पाँव को धोना। इसकी दलील कुरान मजीद की मशहूर आयत है, फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों, जब नमाज का इरादा हो तो अपने चेहरों को और अपने हाथों को धो, सर का मसा करो और पाँव को टखनों समेत धो। धोने का हुक्म है कुरान मजीद में। अलबत्ता सर के बारे में ये नहीं आया पूरे सर का मसा करो, बल्कि आ रहा है वमसहू बिरुऊसिकुम, बा का लफ्ज है, बा आती है तबईज के लिए कि सर के बाज हिस्से का मसा। अब बाज हिस्से का कुरान हदीस में कहीं तस्करा नहीं है, तो इसमें फुक़हाए किराम के इज्तिहादात हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं थोड़ा सा भी टच कर लिया सर को हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं नहीं, कम से कम 1/4 का होना जरूरी है। सबके अपने अपने दलाइल हैं, उन दलाइल में मैं नहीं जाता। फ़िक़ह हनफी को जो फॉलो करने वाले हैं तो उनको चाहिए कम से कम 1/4 सर का मसा, ये फर्ज होने के लिए जरूरी। मगर सुन्नत क्या है? पूरे सर का मसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों को भिगो के पूरे सर का मसा करते थे ऐसे। समझ रहे बात को? और मसा के जो ये टेक्निकल तरीके हैं कि आप यूं पहले उंगली बनाएं, फिर यूं लेकर जाएं, फिर यूं घुमा के लाएं, फिर यूं, ये टेक्निकल तरीके हदीस से साबित नहीं। मसा का तरीका क्या है? भीगा हुआ हाथ लेके ऐसे पूरे सर को, हो गया। फिर हदीस में ये भी है कि यूं ले जाओ और ये भी है कि दो वापस भी लेकर आओ, दोनों तरह से साबित। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यूं ले जाएं, और ऐसे भी कर सकते हैं लेके जाएं और फिर वापस भी ले आएं, दोनों तरीके जायज हैं। लेकिन कम से कम सुन्नत इतनी है कि पूरे सर का मसा होना चाहिए। बाज लोगों को शो मारने का शौक होता है, अगर वो वापस लाएं तो बाल उनके खराब हो जाते हैं, कहते हैं यार ये फिर मसला खराब हो जाएगा, तो फिर ऐसे लोग सिर्फ यूं ही ले जाएं काफी है। अफजल तो ये कि यूं भी ले जाएं, यूं भी ले जाएं, दोनों तरह से सही है, बहरहाल दोनों हदीस से साबित है। समझ रहे बात को? और यहाँ एक अहम मसला बता दूं, कुरान मजीद ने पाँव को धोने का हुक्म दिया है, पाँव पे मसा करने का हुक्म नहीं दिया। और हदीस में खुफैन पर मसा करने का हुक्म है। तो कुरान और हदीस को फुक़हा ने जमा किया है, लिहाजा वो मोजे जिनमें आसानी से पाँव धोए जा सकते हैं उनमें चारों आइम्मा के नजदीक पाँव पे मसा करना जायज नहीं। सऊदी अरब में जो बात सलफी हजरात और यहाँ हमारे यहाँ भी अहले हदीस हजरात ने आम मौजों पर भी जो मसा की एक रिवायत डाल दी है, असलाफ में, ताबीन, तबताबीन में और चारों आइम्मा के मज़ाहिब में इसका सबूत नहीं मिलता। अगर असलाफ में कोई कायल भी है तो एक शाज़ कौल, इक्का दुक्का कौल मिलता है, वरना ये आइम्मा अरबा के मजहब के खिलाफ है। और जो हदीस जो नकल होती हैं सही सनद के साथ, उनके भी खिलाफ और कुरान की आयत के भी खिलाफ है। इसलिए किसी ने आम सॉक्स पे अगर मसा कर लिया, जो आमतौर पे ऑफिस पहन के जाते हैं लोग, उसमें तो पाँव, आप अगर सॉक्स को पानी के नीचे रखें पूरा पाँव धुल जाएगा आराम से। तो वहां क्या हो रहा है कि कुरान मजीद के हुक्म की मुखालफत लाजिम आ रही है, आप पाँव धो नहीं रहे। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इस सूरत में नमाज अदा नहीं होगी। सऊदी अरब में बास सलफी हजरात नमाज पढ़ाते हैं, वो ऐसे ही करते हैं कि आम सॉक्स पे मसा करके नमाज पढ़ा लेते हैं। तो फतवा इसी पर है कि उनकी, अगर किसी को यकीन है कि इसने आम सॉक्स पे मसा करके नमाज पढ़ाई है तो उसके पीछे नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि कुरान के मुताबिक उसका वुजू हुआ ही नहीं है। सदियों तक कोई भी इस कौल का कायल नहीं रहा है कि आम सॉक्स पे भी मसा हो जाता है। ये इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला 7वीं सदी में इसके कायल थे, और ताबीन में इक्का दुक्का कौल मिलते हैं इसके, लेकिन शाज कौल हैं, मरजूह कौल हैं, जिन पर उम्मत ने फतवा नहीं दिया। और अब सऊदी अरब में बात सलफी हजरात इसके कायल हैं। हमारे यहाँ अहले हदीस हजरात भी चूंकि अक्सर सऊदी अरब के सलफी हजरात ही को फॉलो करते हैं, तो इन्होंने भी वहीं से ये फतवा लिया है
लेकिन अइमा अरबा के मजहब में और दलाइल के लिहाज से देखा जाए तो ये मजहब कमजोर है। कुरान ने पाँव को धोने का हुक्म दिया, आप धोएंगे पाँव जब तक धोना मुमकिन है। चमड़े के मोजे हैं, उनको धोना मुमकिन नहीं है उतारे बगैर, लिहाजा उन मोजों के ऊपर मसा हो जाएगा, तो इससे कुरान पर भी अमल हो जाएगा और हदीस पर भी अमल हो जाएगा। इसलिए अइमा अरबा ने जो कुरान और हदीस को समझ के जो फैसला किया है उस पर चलना हमारे लिए ज्यादा मुफीद है बनिस्बत आजकल के जो उलमा है उनकी अपनी जाती आरा पर। इसलिए ये भी एक वुजू से मुतल्लिक अहम मसला था, समझ रहे। बाकी तो माशाल्लाह वुजू करना सबको आता ही है। और वुजू के बाद दुआ क्या है? कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ए अल्लाह तू मुझे बार बार तौबा करने वालों में शामिल कर दे और बार बार पाकीज़ा रहने वालों में शामिल कर दे। तौबा इसलिए कि मैंने ज़ाहिरी तहारत तो हासिल कर ली, मुझे रूहानी तहारत भी अता कर दे। अगर मैंने गुनाह किए हो तो मुझे उनसे भी तौबा की तौफीक अता फरमा ले, ताकि उस लिहाज से भी मेरा वुजू हो जाए, उस लिहाज से भी मैं पाक हो जाऊं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।